कार्यपुस्तिका संस्कृत सुबोध कक्षा 5 विंशतिः पाठः अर्थात पाठ 20 एकः कुत्र गतः एक कहाँ गया। तो इस वीडियो में इस पाठ का संपूर्ण हल देखेंगे। पहले भावार्थ, फिर शब्दार्थ और उसके बाद अभ्यास प्रश्न। पहले भावार्थ देखते हैं। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदी तटम गताः। एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी पर गए। ते स्नात्वा नद्याः वहि आगताः। वे स्नान के बाद नदी से बाहर आए। तत्र तेषां नायकः अकथयत्। तब उनके नायक ने या उनके अगुआ ने कहा, वयम सर्वे अस्म न वा, हम सब हैं ना, अर्थात हम सब पूरे हैं ना। इति कथित्वा सह एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्ट नव इति क्रमेण सर्वान् अगणयत्। यह कहकर उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्रम से सबको गिना, 9 तक गिना। सह अवदत्, उसने कहा, अत्र तु 9 बालकाः एव सन्ति। यहाँ तो केवल 9 बालक ही हैं। एक बालकः न अस्ति, एक बालक नहीं है। क्रमशः सर्वे अपि बालकान् गणनाम् अकुर्वन्। क्रम से सभी ने बालकों की गणना की। तेषां गणनायां 9 बालकाः एव आसन् इति मत्वा ते सर्वे दुखिताः अभवन्। तेषां गणनाय, उनके गणना में 9 बालकाः एव आसन्, उनके गणना में भी 9 बच्चे ही मिले। इति मत्वा, यह मानकर ते सर्वे दुखिताः अभवन्, वे सब दुखी हुए। तदा कश्चिद् पथिकः तत्र आगच्छत्। तभी वहाँ कोई पथिक आया, राहगीर, पथिक अर्थात राहगीर जो रास्ते से जा रहा था। सह तान बालकान अपृच्छत्, उसने बालकों से पूछा, युष्माकं दुःखस्य किं कारणम अस्ति, तुम्हारे दुख का क्या कारण है। बालकः अकथयत्, बालक ने कहा, वयम 10 बालकाः स्नानाय आगताः। हम सब 10 बच्चे स्नान के लिए आए थे। इदानीं 9 बालकाः एव स्मः। इस समय हम सब 9 बच्चे हैं। एक कुत्र गतः, एक कहाँ गया। पथिकः तान बालकान् अगणयत्। पथिक ने अर्थात राहगीर ने उन बच्चों को गिना। तत्सह नायकम अकथयत्। तब उसने नायक से कहा, त्वं स्वस्य गणनां न कृतवान्, तुमने अपनी गणना नहीं की थी। 10मः बालकः त्वम् असि, 10वें बालक तुम हो। इति ज्ञात्वा सर्वे प्रसन्नाः अभवन्। यह ज्ञात होने पर सभी प्रसन्न हुए। इस तरह से आप भावार्थ तैयार करेंगे। शब्दार्थ देख लेते हैं। स्नानाय, स्नान के लिए। स्नात्वा, स्नान करके। आगतः, आए। इदानीम, इस समय। अगणयत्, गणना की। अभ्यास प्रश्न देखते हैं। साभिनयम गीतम गायत अभ्यास पुस्तिकायां च लिखत। इसको अभिनय के साथ गाना है और अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। एकम द्वे वदन्तु सर्वे, त्रीणि चत्वारि आनयवारि, पंच षट् कराभ्याम फट्, सप्त अष्ट संस्कृत निष्ठ, 9 10 भाषा प्रवेश। इस तरह से इसको पढ़कर अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। अगला प्रश्न है, संख्या पदानि उचित अंकेन सह योजयत। संख्या पद को उचित अंक से मिलान करना है। तो ये अंक देवनागरी लिपि में लिखे हुए हैं।
देखेंगे षट, षट का मतलब होता है 6, तो इसको 6 से मिला देंगे, ये 6 है। अष्ट अर्थात 8, ये 8 है। पंच अर्थात 5, इसको 5 से मिला देंगे। त्रयः अर्थात 3, 3 से मिलाएंगे। दो अर्थात 2, इसको 2 से मिला देंगे। सप्त अर्थात 7, 7 से मिला देंगे। और 10 अर्थात 10, इससे मिला देंगे। अगला प्रश्न है उचित संख्या पदय वाक्यानि पूरयत। उचित संख्या पदों से वाक्यों को पूरा करना है। सप्ताहे दिनानि भवन्ति, सप्ताह में दिन होते हैं कितने? सप्त अर्थात 7। मम हस्तौ स्तः, मेरे पास हाथ हैं कितने हाथ? 2। मम 2 हस्तौ स्तः। गजस्य पादाः भवन्ति, हाथी के पास पैर होते हैं 4, तो यहाँ लिखेंगे चत्वारः। ईश्वरः अस्ति, ईश्वरः एकः अस्ति, ईश्वर एक है। इस तरह से इसको भर लेंगे। अगला प्रश्न है गणनाम कृत्वा संख्या पदम लिखत, गणना करके संख्या लिखना। तो इसको गिन लेंगे, ये 9 है, तो यहाँ लिख देंगे नव कंदुकानि अर्थात 9 गेंद, 9 गेंद। किताबें गिन लेंगे, 6 हैं। षट् पुस्तकानि। कार गिन लेंगे, 5 है, तो पंच कारयानानि। और ये टेडी बियर है खेलने वाला, तो यहाँ 4 है, तो लिखेंगे चत्वारि क्रीडनानि। यहाँ 4 के लिए चत्वारि आया है, और यहाँ ये हाथी था इसके लिए चत्वारः आया। इसका कारण ये है, ये न्यूटर जेंडर है, नपुंसक लिंग, इसलिए इसके लिए यहाँ चत्वारि आया है, और ये पुल्लिंग है, तो इसके लिए यहाँ चत्वारः आया है। इस तरह से आप पूरे अभ्यास को तैयार कर सकते हैं।